अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात बनाने वाले, नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ ब्लेंडर बड़े बड़े इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 28 है और इसके साथ साथ आज का लेक्चर अल मस्जिदिल हराम सीरीज़ के सिलसिले का लेक्चर नंबर 13 भी है। आज का लेक्चर सूरतुल फतह की आयत नंबर 25 के मरवजा तर्जुमा पर पहले बात की जाएगी कि क्या क्या ब्लंडर्स मारे गए हैं। उसके बाद आयत को हम देखेंगे कि आयत हमें क्या बताती है। तराजम इस आयत के मैंने जितने भी पढ़े वो सब एक ही तरह के थे। उनमें से एक तर्जुमा मैंने स्क्रीन पर लगाया है, गौर करें। इस तर्जुमा में जितना भी ब्रैकेट्स में लिखा है वो लग़वियात हैं और अकीदा है, आयत के मतन से उसका ताल्लुक ही नहीं है। वैसे तो जो भी इन्होंने तर्जुमा किया उसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन खासकर ब्रैकेट्स की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। तर्जुमे की तरफ बढ़ते हैं तो इन्होंने लिखा है ब्रैकेट में, ये वही लोग हैं जिन्होंने कुफर किया और तुम्हें मस्जिदिल हराम से रोका। पॉइंट नंबर 1 है यहाँ पर कि हुमू की ज़मीर शुरू में लगी हुई है। इसके साथ साथ जितनी भी ज़माइर हैं, चाहे वो मुस्तदिर की हैं चाहे वो बार्स की हैं, उनमें से बहुत सारी ज़माइर पिछली आयत की तरफ लौट रही हैं। लिहाजा मुतरजमीन ने निशानदेही ही नहीं की है कि पिछली आयत को मद्देनज़र रखकर किन को मुखातिब किया जा रहा है। पॉइंट नंबर 2 है अल मस्जिदिल हरामी, जो कि मरकबे तौसीफ़ी है, इसका तर्जुमा ही नहीं किया गया है। तर्जुमा इस वजह से नहीं किया क्योंकि अकीदा है कि अल मस्जिदिल हराम जो आयत में है ये सऊदिया वाली है, और अगर ये लोग तर्जुमा कर देते तो फंस जाते, क्योंकि तर्जुमा को देख के बहुत सारे लोग सोचने पर मजबूर हो जाते कि यहाँ मामला कुछ और है। लिहाजा तर्जुमा ना करने की वजह अपना जो अकीदा है वो आयत पर थोपना और अल मस्जिदिल हराम जो कि मरकबे तौसीफ़ी इसके मानी खा जाना ही बेहतर समझा गया। पॉइंट नंबर 3 है इस तर्जुमा के मुताबिक लोगों ने तुम्हें अल मस्जिदिल हराम जाने से रोके रखा। सवाल ये है कि दोस्तों, क्या कभी आप में से किसी को या आपके जानने वाले को किसी ने सऊदिया वाली मस्जिद हराम जाने से रोका है? अगर नहीं रोका है तो आप खुद सोचे कि यहाँ मोमिनीन को रोकते हैं और रोकते भी कुफ्र करने वाले हैं। लिहाजा कुफ्र करने वाला जो है वो किस से कुफ्र करता है? आयात से करता है। लिहाजा आयात से रोकना ही अल मस्जिदिल हराम से रोकना है। वैसे भी दूसरा एंगल ये है कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि कुरान मजीद 1400 साल पहले नाजिल हुआ। इसको मद्देनज़र रखकर अगर मैं आपसे शेयर करूं तो सवाल ये सामने आता है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम और उनके साथी जो कि सऊदिया की धरती पे रहते थे, उनको सऊदिया वाली मस्जिद हराम जाने से किसने रोका? पॉइंट नंबर 4 है यहाँ पर, अगर रोका था तो फतेह मक्का कैसे हो गया, और अगर रोका था तो उन्होंने हज और उम्रा कैसे कर लिया? इस पे रहनुमाई करें। मजीद देखें तो लिखते हैं कि और कुर्बानी का जानवर रोका हुआ था कि अपनी कुर्बानगाह पहुंचे। अब देखिए, कभी कहते हैं बंदे को रोक दिया, कभी कहते हैं कुर्बानी के जानवर को रोक दिया। मामला क्या है हकीकत में ये नहीं बता रहे ये लोग। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 ये है कि सवाल ये है कि ये कब रोका था कुर्बानी के जानवर को कुर्बानगाह पहुंचने से। पॉइंट नंबर 2 है, इन्होंने तर्जुमा कुर्बानी का जानवर लिखा है। कुर्बानी का जानवर ये मरकबे अजाफी यानी मदाफ और मदाफ अलैहि बनता है, और ये तर्जुमा इन्होंने अल हदिया का किया है, जबकि अल हदिया मरकबे अजाफी यानी मदाफ और मदाफ अलैहि नहीं है, और ना इसका तर्जुमा कुर्बानी का जानवर हो सकता है। जबकि कुर्बानी का जानवर अगर अल किताबिल मुबीन देने वाली हस्ती ने कहना होता आयत में, तो आयत में यूँ होना चाहिए था कि हैवानातल कुर्बानियाती, या अगर कुर्बानी के मवेशी कहना होता तो आयत के मतन में यूँ होना चाहिए था कि अलमाशियातल कुर्बानियाती, ये कहना चाहिए था उसको। और आप गौर करें कि ये दोनों ही मुरक्कब आयत के मतन में मौजूद नहीं है। जब ये मौजूद नहीं है तो अल हदिया का तर्जुमा कुर्बानी के जानवर या कुर्बानी के मवेशी भला कैसे किया जा सकता है भाई, जबकि अल हदिया के मानी तोहफ़ा हदायत के हैं। पॉइंट नंबर यहाँ पर 3 है, सवाल ये भी है कि कुर्बानी के जानवर की जगह इनके अपने तराजम के मुताबिक अलबैतिल अतीक है, और अलबैतिल अतीक इनके मुताबिक सऊदिया में मौजूद काबा है। तो सवाल ये सामने आता है कि क्या कभी आपने सऊदिया वाले काबा, जिसको ये लोग अलबैतिल अतीक कहते हैं, उसके पास कुर्बानी वाले जानवर पहुँचते हुए देखे हैं? मैंने तो नहीं देखे। अगर नहीं देखे तो आप खुद सोचें कि यहाँ पर जो अल हदिया है वो कहाँ पहुँचती है, उसका महल्ली क्या है। लिहाजा पॉइंट नंबर 4 को हम देखते हैं तो
माकूफन ये इसम मफ़ऊल है और इसके मानी बतौर इसम मफ़ऊल किए ही नहीं हैं, जबकि इसके मानी होने चाहिए थे बैठा हुआ या जम कर बैठा हुआ। और ये किस चीज़ के लिए बैठा हुआ, जम कर या बैठा हुआ है, वो आयत का कंटेंट बता देगा कि किस के लिए बैठा हुआ है। मजीद देखते हैं तो मुतरजमीन लिखते हैं, और अगर ब्रैकेट में लिखा है ऐसे ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें, ब्रैकेट में लिखा है मक्का में ना होती। यहाँ पर आप गौर करें, ब्रैकेट में जो लिखा है मक्का में, वो अकीदा है जो शायद किसी तारीखी किताब को मद्देनजर रखकर उस पर अकीदा बनाया गया और फिर वो किताब में लिखा हुआ आयत के मतन पर थोपा और ब्रैकेट डालकर तर्जुमा में लिख दिया है। लिहाजा पॉइंट नंबर 2 है, इन्होंने मोमिनूना और मोमिनातुन के मानी ईमान से मुतअल्लिका किए हैं, जबकि ईमान किसी लफ्ज़ का मानी नहीं है इनमें से, क्योंकि ईमाना, ईमानी, ईमानु, ईमानिन, ईमानुन, ईमानन ये अलकिताबिल मुबीन की एक अलग मेंशन है। पॉइंट नंबर 3 है, यहाँ पर इन्होंने रिजालुन के मानी मर्द और निसा उनके मानी औरतें किया है, जबकि अलकिताबिल मुबीन के मुताबिक रिजालुन और निसा उन मर्द और औरतें नहीं हैं। इसमें रिजालुन जो है ये सिफ्त है और निसा उन भी सिफ्त है, और ये दोनों एक दूसरे की जिद वाले अल्फाज हैं। लिहाजा इनके मानी क्या है अलकिताबिल मुबीन के मुताबिक, उस पर लेक्चर यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, उसका लिंक आज वाले लेक्चर के कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन में भी लगा रहा हूं, उस पर जाकर आप जायजा ले सकते हैं। पॉइंट नंबर यहाँ पर 4 है, इस तर्जमे को पढ़कर लगता है कि ईमान वाला आदमी और औरतें सिर्फ मक्का में ही हैं और मक्का के अलावा कहीं नहीं हैं। मजीद हम देखें तो तर्जुमा दोबारा मैं रिपीट करूं तो कुछ यूँ है, और अगर ब्रैकेट में लिखा है ऐसे ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें, ब्रैकेट में लिखा है मक्का में ना होती जिन्हें तुम नहीं जानते थे, ब्रैकेट में लिखा है जंग की सूरत में तुम उनको पामाल कर देते तो ला इल्मी में इनकी वजह से तुम्हें नुकसान पहुंचता। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 ये है कि ब्रैकेट्स में जो भी लिखा है वो अकीदा है, आयत का मतन उससे बिल्कुल पाक है। पॉइंट नंबर 2 है, अगर इस तर्जुमा को मान लिया जाए तो मुतरजमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहतान लगाया है कि आप लोगों को अनजाने में रौंदते थे और उन पर चढ़ाई भी कर देते थे। पॉइंट नंबर यहाँ पर 3 है, आयत में मौजूद लफ्ज़ बिगैरी का मानी इन्होंने ना किया है, जबकि ना मानी तो ला के या मा नाफिया के होते हैं, जबकि इन्होंने बिगैरी में बी के मानी किए ही नहीं है, खा गए। मजीद देखें तो लिखते हैं, ताकि अल्लाह जिसे चाहे अपनी रहमत में दाखिल कर दे। दोस्तों अगर ये तर्जुमा मान लिया जाए तो चोर, उचक्के और फ्राडिये और धोखेबाज, मिलावट करने वाले भी अल्लाह की रहमत में दाखिल हो जाएंगे, क्योंकि वो लिखा है कि जिसे चाहे वो रहमत में दाखिल कर दे। सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या ऐसा हो सकता है। मजीद देखें तो लिखते हैं कि अगर ब्रैकेट में लिखा है मोमिन और काफिर मक्का में, ये ब्रैकेट में लिखा है अलग अलग हो गए होते, तो हम इन लोगों को जिन्होंने इनमें से कुफ्र किया जरूर अजाब देते, दर्दनाक अजाब। दोस्तों पॉइंट नंबर 1 है, तर्जुमा को पढ़कर साबित हो रहा है कि मोमिनीन भी कुफ्र करते हैं। यहाँ पर आप देखें कि मोमिनीन और काफिर मक्का में अलग अलग होते तो जो इनमें से कुफ्र करता अजाब इनको दर्दनाक मिलता। लिहाजा ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपसे शेयर की हैं। अब आयत के मशहूर अल्फाज की मानी देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है अल मस्जिदिल हरामी। इसके मानों पर अल मस्जिदिल हरामी सीरीज़ के लेक्चर नंबर 2 में बहुत ही तफसील से बात की गई है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लगा रहा हूँ, जिसने जायज़ा लेना हो तो उस पर जाकर ले सकता है। यहाँ सिर्फ मैं इसके मानी आपसे शेयर करूँ तो पॉइंट नंबर 1 है अल मस्जिदिल हरामी का मानी है अपनाने, मना करने का मकाम। पॉइंट नंबर 2 है मानने, मना करने का मुकाम या जगह। पॉइंट नंबर 3 है यकीन करने का मुकाम या जगह। पॉइंट नंबर 4 है अपनाने, मना करने का मुकाम या जगह। लिहाजा ये तो अल मस्जिदिल हराम के मानी है। पॉइंट नंबर 2 है महिल्लहु। इसके मानी ब्लंडर सीरीज के लेक्चर में बता दिए गए हैं, जो सूरा 2 की आयत नंबर 196 पर किया था। लिहाजा यहाँ पर सिर्फ मैं मानी इसके रिपीट करूंगा, तफसील में नहीं जाऊंगा। इसके मानी है जायजा लेने या तजवीज़ लेने का मुकाम। और तजवीज़ या जायज़ा अगर हमने लेना होता है अहकामात का तो, या हदायत, तोहफ़ा हदायत का, तो अलकिताबिल मुबीन में जाते हैं और वही उसका हल है। लिहाजा पॉइंट नंबर 3 है रिजालुन, जैसा कि मैंने बताया ये सिफ्त है और इसके मानी मुस्तनिद अकाबिरीन
नंबर 2 सुपरवाइजर्स, नंबर 3 बावसूक अफराद या अकाबरीन, नंबर 4 मोतबर अफराद या अकाबरीन। पॉइंट नंबर 5 है, इसके मानी नोक पलक संवारने वाले अफराद या अकाबरीन। पॉइंट नंबर 4 को देखते हैं। निसाउन, ये रिजालुन की जिद है और ये भी सिफ्त है। इसके मानी होंगे, पॉइंट नंबर 1 है बेवसूक अफराद या अकाबरीन, पॉइंट नंबर 2 है पिसे हुए अफराद, पॉइंट नंबर 3 है कमी कोताही वाले अफराद या अकाबरीन, पॉइंट नंबर 4 है जनाने अफराद यानी जो डरने वाले हों, पॉइंट नंबर 5 है डरपोक अफराद, पॉइंट नंबर 6 है किसी फील्ड के कमज़ोर अफराद को निसाउन कहा जाएगा। पॉइंट नंबर 5 को हम देखते हैं। फतुसीबकुम, इसमें फतुसीबा तो सीबा के मानी है फिर हदफ मुकर्रर करता है वो। पॉइंट नंबर 7 है मअर्रतुन, इसके मानी है वकारो इज्जत को ठेस पहुंचाना, लेकिन इन्होंने इसके मानी नुकसान कर दी, जबकि नुकसान मानी खसारा के होते हैं। मजीद पॉइंट नंबर 8 है बिगैरी के मानी है दूसरे या पराये के साथ। पॉइंट नंबर 9 है रहमती ही, इसके मानी है अल्लाह के फायदे ही फायदे का साया। लिहाजा पॉइंट नंबर 10 है तज़य्यलू, इसके मानी जो बनते हैं वजूद ख़त्म करना या गायब करना। दोस्तों आपको यहाँ मैं बताता चलूँ कि ये मशहूर अल्फाज के मानी थे। अब इस आयत की अगर हमने रहनुमाई हासिल करनी है तो पिछली आयत को मद्देनज़र रखा जाएगा, क्योंकि मैंने आपसे ये शेयर किया था कि हुमू की शुरू में ही ज़मीर लगी है और अल्लाज़ीना इसम मौसूल भी लगा हुआ है। इसके अलावा बार्ज और मुस्ततिर की बहुत सारी ज़माइर पिछली आयत की तरफ लौट रही हैं, जो बता रही है कि इस आयत का ताल्लुक पिछली आयत से होते हुए यहाँ तक आएगा और फिर अगली आयत और फिर अगली आयत की तरफ जाता जाएगा। ये सारी आयत तसलसल में है। लिहाजा सूरतुल फतह की आयत नंबर 25 में लिखा है कि हुमुल्लज़ीना काफरू वसद्दुकुम आनिल मस्जिदिल हरामी, सिराते मुस्तकीम से रोकने वाले अफराद ने सिराते मुस्तकीम को मुस्तरिद किया और वो सिराते मुस्तकीम पर चलने वाले अफराद को अपनाने मना करने के मुकाम के मुतअल्लिक रोकते हैं। यहाँ मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपको अल किताबिल मुबीन की आयत से लोग रोकते हैं या फिर सऊदीया जाने से रोकते हैं? किससे ज़्यादा रोकते हैं? मुझे तो अपनाने मना करने का मुकाम जो अल किताबिल मुबीन की आयत में रखा है उससे रोकते हैं, और रोकते भी वो हैं जो कुफर करने वाले हैं, क्योंकि सिराते मुस्तकीम उसी से ही रोक रहे हैं जो कुफर करने वाले हैं, और कुफर जो है वो आयत से या अहकामात से किया जाता है। लिहाजा कुफर करने वाले अपनाने मना करने वाले मुकाम के मुतअल्लिक रोकते हैं, और अपनाने मना करने का मुकाम जो हमारे लिए वो आयत में है, क्योंकि आयत ही बता रही कि क्या अपनाना है और क्या मना किया गया है। लिहाजा इससे ही रोकते हैं। अगर आप किसी के आगे आयत रखते हैं और बताते हैं कि आयत के मुताबिक ये करना है और ये मना किया गया है, तो फौरन कहते हैं नहीं जी नहीं, वो किसी दूसरे जो है मुकर्रर की तफसीर देखो या हदीस में देखो क्या लिखा है, आप गलत बता रहे हो, ये कहा जाता है। मजीद मैं इस हिस्से का तर्जुमा दोबारा रिपीट करूं तो हुमुल्लज़ीना कफरू वसद्दुकुम आनिल मस्जिदिल हरामी, सिराते मुस्तकीम से रोकने वाले अफराद ने सिराते मुस्तकीम को मुस्तरिद किया और वो सिराते मुस्तकीम पर चलने वाले अफराद को अपनाने मना करने के मुकाम के मुतअल्लिक रोकते हैं। क्यों रोकते हैं और मजीद किसको रोकते हैं वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया, ये कहकर के वल हदिया माकूफन अन यबलुगा माहिल्लाह, और सिराते मुस्तकीम पर जमे हुए अफराद या सिराते मुस्तकीम पर टिके हुए अफराद को तोहफा हदायत को भी कुफर करने वाले अफराद रोकते हैं। अब देखिए सिराते मुस्तकीम यानी ठीक तरीकाकार अल किताबिल मुबीन में मौजूद है, उसको भी रोकते हैं। तोहफा हदायत अल किताबिल मुबीन से जो आपको हदायत मिलेगी वो तोहफा है, उसको भी रोकते हैं। मिसाल के तौर पर अल किताबिल मुबीन से आपको तोहफा हदायत मिला, जब वो आप दूसरों को पेश करते तो रोकने वाले लोग भी आ जाते हैं। और आपने देखा होगा, आपका अपना मुशाहिदा है कि जब आप पेश करते हो आयत और बताते हो कि ये है जी हदायत इस आयत में, तो वो तफसीरें और अपने अकायद और हदीसें निकाल लाते हैं। तो क्या है, रोक रहे होते हैं। यही लोग कुफर करने वाले हैं, यानी हिले बहाने जो करने वाले कुफर ही तो कर रहे होते हैं। किसी ना किसी तरह सही जो पैगाम है उसको झुटलाना होता है। दोबारा रिपीट कर दूं तो वल हदिया माकूफन अन यबलुगा माहिल्ला, और सिराते मुस्तकीम पर जमे हुए अफराद या सिराते मुस्तकीम पर टिके हुए अफराद को तोहफा हदायत को भी कुफर करने वाले अफराद रोकते हैं। आयत के अगले फ्रेज में बताया गया है ये कहकर के वलौला रिजालुम मुमिनून व निसाउम मुमिनातुल लम तअलमुहुम अन ततउहुम, और हरगिज भी नहीं अहद व पैमान वाले बावसूक या मोतबर अकाबिरीन
اور عہد و پیمان والی بے وثوق افراد یا اکابرین کی جماعت کو تم ان لوگوں کو اگر نہ جانتے ہوتے کہ تم ان کو نظر انداز کر دیتے. اب دیکھیں چونکہ جانتے تھے اس وجہ سے نظر انداز نہیں کیا. جب نظر انداز نہیں کیا تو اس وجہ سے اس کے بعد کیا ہوا وہ بتایا گیا ہے یہ کہہ کر کے فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْم. اس کے بعد دوسرے علم کے ساتھ تم ان باوثوق اور بے وثوق اکابرین ایمان والے گروہ کا ہدف مقرر کر دیتے تو ان سے عزت و وقار کو ٹھیس پہنچتی. اب دیکھیں کہا جا رہا ہے دوسرے علم کے ساتھ اگر ہدف مقرر کرتے تو عزت و وقار کو ٹھیس پہنچتی. لہذا جو مومن ہوگا اور دوسرے علم کے ساتھ وہ ہدف مقرر کرے گا ہی نہیں. جب دوسرے علم کے ساتھ وہ ہدف مقرر نہیں کرے گا کیونکہ عزت و وقار کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے تو پھر کیا ہوگا وہ بتایا گیا ہے لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ. اسی وجہ سے کائنات کو بنانے والا وہ داخل کرتا ہے اپنے مسلسل فائدے میں جو اس کا مقصد یا چاہت ہے. اب دیکھیں جو کفر کرنے والے ہیں وہ دوسرے علم کے ساتھ ہدف مقرر کرتے ہیں. اسی وجہ سے کائنات کو بنانے والے کے مسلسل فائدے سے وہ دور رہتے ہیں. چونکہ یہاں آپ دیکھیں کہ جانتے تھے اسی وجہ سے ان کو نظر انداز نہیں کیا اور نظر انداز نہیں کیا تو اس وجہ سے ہی باوثوق اکابرین اور بے وثوق اکابرین یا ایمان والے گروہ کا ہدف مقرر نہیں کیا دوسرے علم کے ساتھ. اگر کر دیتے تو عزت و وقار کو ٹھیس پہنچتی. چونکہ نہیں کیا اسی وجہ سے کائنات کو بنانے والے نے ان کو مسلسل فائدے کے سائے میں داخل کر دیا اور یہی کائنات کو بنانے والے کا مقصد یا ہدف یا چاہت ہے. مزید آیت کے آخری حصے کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہے لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اگرچہ وہ الگ ہوئے تو ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں سے انکار کیا اور عہد و پیمان والے افراد کو الگ الگ کیا ان میں سے جنہوں نے کفر کیا یقیناً بگاڑ کی صورت میں دکھ تکلیف ہے. اب دیکھیں جو عہد و پیمان والے ہیں وہ الگ ہو گئے اور انکار کرنے والے الگ ہو گئے اور انکار کرنے والے چونکہ وہ دوسرے علم پر تھے اسی وجہ سے وہ بگاڑ میں چلے گئے اور یہیں دکھ تکلیف شروع ہو گئے. لہٰذا جو عہد و پیمان والے تھے ان کو نظر انداز نہیں کیا اور دوسرے علم کے ساتھ ہدف مقرر کر دیتے تو عزت و وقار ختم ہو جاتی. لہٰذا دوسرے علم کے ساتھ ان کے لیے ہدف مقرر ہی نہیں کیا. لہٰذا انکار کرنے والوں نے اپنا ہدف دوسرے علم کے ساتھ وہ مقرر کیا اور دکھ تکلیف میں داخل کر دیا گیا ان کو. لہٰذا یہ دوستو اس آیت کی انڈرسٹینڈنگ تھی. اس آیت میں المسجد الحرامی یعنی اپنانے منع کرنے کا مقام ہمارے لیے الکتاب المبین کی آیات میں رکھ دیا گیا ہے. یہ ہم پر ہے کہ ہم نے کیا اپنانا ہے اور کیا ہمیں منع کیا گیا ہے. لہٰذا مقام یا جگہ اپنانے منع کرنے کی وہ آیات میں ہی جانا پڑے گا یہ لینے کے لیے. یہاں پر الہدیہ جو ہے یہ تحفہ ہدایت ہے. لہٰذا یہ آج کا لیکچر تھا. اس میں اگر آپ اپنی رائے دینا چاہیں تو ضرور دے سکتے ہیں. اللہ حافظ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں.